हसमुख काका, दीपक काका त्रिमंत्र बोलाइए, बाड़ों को फॉलो करेंगे। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। नमो अरिहंताणं। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो उवजायाणं। नमो लोये सवसाहोणं। ऐसो पंचन मुक्कारो। पावपणासणो। मंगलाणं च सौवेसि। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक दादा। ओके देव, तेरी प्रेयर। दीपक दादा जी। मैं देव कौन छे? नहीं दे रहा था। हे राजा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मेरे ध्यान को यानी पढ़ाई में और सत्संग में सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरे कुसंगों से, बुरी सोबतों से दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार में ही करूँ, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बना रहूंगा, ताकि मैं बरोबर दादा भगवान जैसा परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप कितने दफा ये बोलते हैं दिन में? मैं 2 टाइम। कितना टाइम? 2 टाइम। ओके, वेरी गुड। ओके, मोरबी स्टडी प्रेयर। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में, समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं और जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें ताकि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए, ताकि मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। आप ऐसी परम कृपा करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वत्सल तने आवड़े? आपको तो मान लो तीनों प्रेयर आती है आपको? ओ तो कामिनी बहन, कल से खाना बंद। वो क्योंकि वो बहुत डाया डाया भाई है, डाया वत्सल अभी है। तो गांडा, आज गांडा बन गया। ओके श्रेया।
हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, खाना नहीं खाया, आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के के हैं सच्चे, अच्छे फिर भी है कच्चे, दिल अच्छे काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदेव। आपने रिपोर्ट नहीं भेजा, खुशी आपने नहीं भेजा, दर्शन आपने नहीं भेजा, क्या करते हैं आप लोग? खुशी आप किसके साथ देखते हैं ऑल द टाइम? कौन था अपनी बिगन में, कौन बैठे है? मेरी मम्मी बैठी है। तो मम्मी उसको खाना क्यों देती है आपको? बताओ, मम्मी को बोलो बात करना है क्या हमको? क्या? मम्मी को बात करने का है हमको। તમારી દીકરી રિપોર્ટ કેમ નથી લખતી? કેમ નથી લખ્યો ખુશી? નહીં, આજે? તમને હું પૂછું છું, તમને મારી સામે નહીં પૂછવાનું, તમારે ધ્યાન રાખવું ના, પડે. એનાથી હા, ખાવાનું સારું. બંધ, નો ડિનર, હા ચોક્કસ, રિપોર્ટ ના કાલથી આપે તો. ચોક્કસ બંધ. હા 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 हाँ, ओके, जय हाँ, जय सच्चिदानंद। ओके, आज का रिपोर्ट दादा के ज्ञान पे है कि दादा के ज्ञान में कैसे आप रहा, किधर टेढ़ा पड़ा हुआ। ओके खुशी, हाँ। बोलिए। जय सच्चिदानंद। आज मुझे टेढ़ापना नहीं हुआ था, पर काम में मम्मी ने बोला तो मुझे थोड़ा हो गया था कि दीदी को आप कहो, मैं नहीं करूंगी, ऐसा हो गया था। और सब में, बाकी सब में नहीं हुआ था। ओके, बाद में हुआ था तो क्या किया आपने? फिर मैंने कर लिया वो काम। नहीं, बात वो प्रतिक्रम किया, मम्मी को पाँव छुआ, क्या? मम्मी को पाँव छुआ, मम्मी ने पगे लगी। हाँ, ये तो मैं सुबह में रोज पगे लगती हूँ। नहीं नहीं, आप भूल करी एनी बात चाले छे। भूल किया तो अपना ये करने का है। ओके हाँ हाँ, इसके बाद सत्संग के बाद उसको पग माफी मांगजे, पग नमीने। ओके नवनीति दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मुझे दादा के ज्ञान में टेढ़ापना नहीं हुआ था, मुझे डिस्ट्रक्शन भी नहीं हुआ था, मैं दादा के ज्ञान में सिंसियर थी। तो आपने 9 कलम किया तो नो डिस्ट्रक्शन? नहीं, मुझे डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। वेरी गुड। तीर्थ, तीर्थ आपने बहुत हाँ लेट जी। रिपोर्ट भेजा है हमें, आई कैन नॉट सी लेट रिपोर्ट्स। हाँ बोलो तीर्थ। कल से भेजूंगा। नहीं, आवाज नहीं आता। जय सच्चिदानंद। आज मुझे जय सच्चिदानंद। आज मुझे हेल्थ में डिस्ट्रैक्शन हुआ था, क्योंकि आज मेरे स्कूल में मेरा दोस्त वहाँ चीख खा रहा था, इसलिए मुझे इसके ऊपर डिस्ट्रैक्शन हो गया था। देव। जय सच्चिदानंद। आज मुझे हेल्थ में डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, और दादा के ज्ञान में भी डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। और वो दीपक दादा ने कहा था ना कि दीपक दादा ने, हाँ, वो उन्होंने कहा था ना कि आपको सब खा लेना चाहिए। तो आज मम्मी ने दोपहर को जो वो गाजर डूंगरी का साग बनाया था, वो मैंने खा लिया था, वेरी गुड। थोड़ा भी लेके। मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझसे कलम 1 सारी कलम ब्रेक हुई थी। कलम 1 इसलिए ब्रेक हुई थी कि सुबह में करिश्मा के साथ झगड़ा करने लग गई। उसने कहा, वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही थी, तब वो कुछ भी लेकर बैठती नहीं है, तो उसने मुझ पे ऑर्डर चलाने लगी, तुम लेकर आओ मेरी नोटबुक्स। तो मैंने कहा, तुम पहले क्यों नहीं जाकर लेकर आकर बैठती नहीं हो? तो इसलिए उसका अहम भी दुख गया, और दूसरी बार उसके साथ अबा हो गया, क्योंकि वो बिना पूछे अपनी ड्रॉयर में तो कभी हाथ लगाने नहीं देती है, बट जब वो मेरे ड्रॉयर में हाथ लगाती है तो मुझे गुस्सा आ गया, और इसी वजह से कलम 5 भी ब्रेक हो गई, उसके साथ कटो भाषा भी हो गई।
और आज मैं लघु क्रम में भी नहीं रही थी क्योंकि मम्मी ने जो काम दिया तो मैंने मना तो नहीं किया, बट अंदर से ऐसा भाव अच्छा नहीं था, टेढ़ापना हो गया उनके साथ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। इसलिए आज दादी नहीं आई है। हाँ हाँ, मालूम पड़ गया। ओके, खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने किसी का अंग नहीं दबाया, आज अभाव तिरस्कार भी नहीं हुआ, किसी को कठोर भाषा में बात भी नहीं की मैंने। आज तो बहुत लेट उठा था आप। हाँ, लेट हाँ, तो वो गलती नहीं है। ओके, हीर दीदी, कल तो आप नहीं आई थी। मैं इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मेरा एसएस का टेस्ट हो रहा था ना, तो उसके लिए रीड करना थोड़ा बाकी था, इसलिए मैं नहीं हो पाई। तो आप ये मस्ती बहुत करती है तो कम रहेगा ना। आप अच्छा स्केड्यूल नहीं करती है ना, इसलिए प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो ये नहीं चलेगा, आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। ऐसे दीपक दादा कैसे चलाएगा कि आप मैंने बहुत मस्ती किया, टाइम वेस्ट किया तो मेरे को सत्संग में नहीं आए। हाँ, बोलो। नहीं, वो आज थोड़ा टीवी देख लिया था। क्या देख लिया था आपने टीवी में? मैं बस वो तारक मेहता आज थोड़ी देर ज्यादा देख लिया था मैंने। आपको क्या नुकसान होता है, आपको मालूम है आपको? हाँ। आपको ये वो तो 5th स्टैंडर्ड में है ना, इसीलिए चलता है। दीपक दादा, तो आप इसको तो साइंटिस्ट बनने का है, साइंटिस्ट। नहीं, वो अभी साइंटिस्ट चेंज कर दिया उसको। चेंज कर दिया? हाँ। क्या झाड़ू मारने का करने का है अभी दीपक दादा? झाड़ू देगा तो मारेगा ना। टेस्टी बनना है। ये आपको बहुत लेकिन वो 5th स्टैंडर्ड में अभी बच्चे हैं ना, चलेगा। वो बहुत अनडिसिप्लिन। दीपक दादा, अभी इसमुख काका, दीपक काका, ये इतनी लड़की डिसिप्लिन होगा तो क्या होगा, वो बात में बात करना। ओके मोरबी दादा, मैं अपना वो रिपोर्ट बोल दूं? मेरा वो जो रिपोर्ट बोलना था डिस्ट्रैक्शन के बारे में, वो बोल दूं? रिपोर्ट में क्या सुनेगा आप? तो देखो कुछ ये सत्संग का कुछ ग्रहण नहीं करते, आपको जो मन पर सच्चा है वही करते, आप तो क्या सुनेगा हम लोग? नहीं, वो पर थोड़ी देर हो गया था मन, तो मैंने ज्यादा देख लिया था इसलिए। बाकी मेरा तो कल टेस्ट है इसलिए मैं नहीं आ पाई थी। तो मम्मी उसको बोलो खाना मत देना। हाँ। ओके, बोलिए, रिपोर्ट बोलिए। हाँ, आज मुझे डिस्ट्रैक्शन हो गया था क्योंकि स्टडी में मम्मी ने कहा था कि यार थोड़ी देर पढ़ाई कर लो, तो उसमें थोड़ी आड़ाई आ गई थी। फिर मम्मी ने हेल्प करने के लिए कहा था, तो मैंने हेल्प तो किया था, पर मुझसे मैंने कहा कि मुझे नहीं करना अब थोड़ी देर का, इसलिए मम्मी का ऐसा अभाव हो गया था। दादा के ज्ञान में मैं थोड़ी देर के बाद मम्मी के साथ बात करने लगी थी, तो उसमें डिस्ट्रैक्शन हो गया था। और आज ट्यूशन में मुझसे कलम 1-4 टूट गई थी क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि तुम बहुत आंटी जैसी हो ना, इसलिए। तो क्या फर्क पड़ता है आप तो मम्मी से दादी बन गए तो क्या आंटी? आप तो दादी बन गई है, दादी माँ बन गई है। नहीं, मैं दादी माँ नहीं हूँ, पर उसने कहा कि तुम बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन हो, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया कि क्या उसने ऐसे बोल दिया। ओके, अभी मोरबी। जय सच्चिदानंद। आज मैं दादा की क्लास में सिंसियर रहा था। ऑनलाइन क्लास में आज मेरे मैम थोड़े लेट आए नहीं थे, तो उसमें मुझे गुस्सा आ गया था। अभी आप रिपोर्ट नहीं लगता है, गुस्सा होता है। ओके, अनुजी दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मुझसे कलम 1 ब्रेक हो गई थी। आज मैंने मम्मी का हम दुखा दिया था क्योंकि मम्मी ने बर्तन घिसने के लिए कहा था, वो मैंने आधे घिसे आधे रहने दिए, इसलिए मम्मी का हम दुख गया। मम्मी ऐसे कर, आप मम्मी खाने क्यों देते है? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। कामिनी बहन, खाना थोड़ा तो स्ट्रिक्ट होना ही मांगेगा, नहीं तो ये बच्चे लोग को बड़ा होके क्या होगा? ओके, अपूर्वा दीदी।
आज मुझे अडाई नहीं आई थी, पर मैं दादा के ज्ञान में सिंसियर नहीं रही थी। आज मेरा होमवर्क नहीं भेजा था। ओके श्रेया, श्रेया जय सच्चिदानंद। मेरा टेढ़ापन उसमें होता है कि मम्मी को मुझको बोलना पड़ता है तो सत्साधन करने के लिए बैठ, क्योंकि मैं स्कूल जाने के बाद आधा घंटा ही बचता है, तो फिर मैं कहती पहले खाना दे दो फिर मैं सत्साधन करूंगी, पर मम्मी कहती है कि पहले सत्साधन करो, तो फिर मम्मी को कहना पड़ता है। ओके दर्शना। जय सच्चिदानंद। आज मुझे दादा के काम में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था, बस कलम 5 मुझे ब्रेक हो गया था। क्या हुआ था आपको? दरअसल मेरा भाई मुझे बॉल नहीं दे रहा था खेलने के लिए, तो मैं उसे कब से मांग रही थी, तो भी वो नहीं दे रहा था और मुझे चिढ़ा रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा बहुत बुरा कह दिया। ओके सम्यक भाई। हाँ जय सच्चा। आज मेरे को स्टडी में आज मैं सिंसियर रहा था, और दादा के ज्ञान में सिंसियर रहा था, और हेल्थ में भी सिंसियर रहा था। ओके प्रहर। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे टेढ़ापना नहीं हुआ था, पर आड़ाई हो गई थी। क्या हुआ था मम्मी के साथ? सुबह रेडियो स्कूल के लिए रेडी होने में मैंने मम्मी का आम डुबा दिया था। वो कितना दिन से आप नोट हो गया, और आपका रिपोर्ट में लास्ट लाइन तो कुछ आती है नहीं है हिताक्षी बा? और रजनी दादा, आज मेरा मन ने मुझे डिस्ट्रैक्शन हुआ था। मेरा मन ऐसा बोल रहा था कि चलना, बहुत दिन से चॉकलेट नहीं खाई है, चॉकलेट खाए थे, पर मैंने उसको गेट आउट करके चॉकलेट नहीं खाई मैंने। ओके और आपने वो मैंने वीडियो भेजा था देखा? हाँ आप ओके मैथमेटिशियन मैं कब भी ऐसा करता हूँ। आप मैथमेटिशियन ऐसा कब होने वाला है? ओके हरी आपको बाहर जाने के, हरी बोलिए। जय सच्चिदानंद। आज है ना, हमें बाहर जाना है, इसीलिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जय सच्चिदानंद। आज गुस्सा नहीं हुआ था, और आज मम्मी ने जो बनाया था वो मैंने खा लिया था। ओके रिपोर्ट क्यों नहीं भेजा? और मम्मी ने वेरी गुड भी बोला था। मम्मी को बोलो वेरी गुड वापस ले, रिपोर्ट नहीं भेजा। अरे नहीं, मुझे है ना, मुझे कलम 1, कलम 2, कलम 3, 4, 5, 6 वो ना मुझे आती नहीं है, इसीलिए तो खाना आपको बंद ही करना पड़ेगा। कल आपको बोलने का है कलम नंबर 1। ओके और दीपक दादा, हसमुख काका, दीपक काका, अभी वे सेशन सब मम्मी के साथ रखना पड़ेगा। रजनी दादा, हाँ मैं अभी लीव हो सकता हूँ? हाँ ओके। सच्चिदानंद। आज मेरा हेल्थ में दादा के ज्ञान में डिस्ट्रक्शन हुआ था, स्टडी में तो नहीं हुआ था। हेल्थ में डिस्ट्रक्शन हुआ था कि मैं 45 मिनट लेट उठी थी। मुझे 6 o'clock को उठना था, तो मैं 6:45 को उठी थी। और दादा के ज्ञान में डिस्ट्रक्शन ये हुआ था कि मेरे सिर्फ आधे साधन हुए थे, और मुझे मेरी जो टीचर है ऐसे उसके प्रति अभाव हो गया था कि वो ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन तो करते, लेकिन 10 मिनट के बाद बोलती है, हर बार जल्दी शुरू नहीं करती है। भाई दीदी आप कितना दिन से नहीं आई थी? जय सच्चिदानंद। हाँ मैं 1 वीक से नहीं आई थी, क्योंकि मुझे वैक्सीनेशन हुई थी, तो मुझे बहुत हाई फीवर वो सब था, तो तबीयत बहुत खराब थी। ओके बोलिए आपका रिपोर्ट। हाँ आज मैंने रिपोर्ट नहीं भेजा क्योंकि तबीयत बहुत थोड़ी अभी ठीक है, बट थोड़ी खराब थी। बट आज किसी के साथ भी मेरा कुछ अभाव तिरस्कार नहीं हुआ, और
मैंने मम्मी ने जो बनाया था वो मैंने खा लिया। तो जिसने इंजेक्शन दिया उसका उस पे पर अभाव हुआ था? नहीं हुआ था, थोड़ा लगा था कि इंजेक्शन मार दिया, बट नहीं हुआ था इतना। पता इम्पोर्टेंट है तो करना चाहिए। ओके रुद्र। हाँ, आज मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, डिस्ट्रैक्शन हुआ था। आज मैंने बहुत ज्यादा फोन खेल लिया था। मैं डे में 15 मिनट्स ही लेता हूँ, बजाय मैंने घंटा ले लिया था फोन। और मैंने कलम्स नहीं की थी आज। क्यों नहीं की थी रुद्र? नहीं हुई थी आज। रुद्र क्यों नहीं की थी आपने? आज नहीं हुई थी कलम। और आपको आता है सब कलमों? नहीं, मैं देख देख के करता हूँ, थोड़ी बहुत लर्न भी कर लेता हूँ साथ साथ। तो आपको टाइम नहीं मिलता है? मिलता है ना। तो करो ना अभी नेक्स्ट वीक। आप कल आपको हरी को सबको कलम बोलने का है। दरअसल आपने भी रिपोर्ट नहीं भेजा, आप क्या करते हैं? हाँ दादा, मैं आज ट्यूशन से लेट आया था इसलिए। तो ट्यूशन हुआ तो खाना खाया था आपने? हाँ, फटाफट मैंने खाना खा लिया था। कितना टाइम लगा है खाने में? 15 मिनट। 15। तो जो 15 मिनट मत खाओ, रिपोर्ट पहले लिखो। हाँ। रिपोर्ट लिखेगा तो पेट भर जाएगा, तो दादा ऑटोमेटिक दादा आपको पेट भर देंगे। ये एक्सक्यूजेस है कि आपको कुछ, ये अच्छा एक्सक्यूज है कि लेम एक्सक्यूज है? अच्छा नहीं है। पक्का इट्स गुड एक्सक्यूज के बैड एक्सक्यूज है? दरअसल बेड। हाँ ओके दीपक दादा। यस, जय सच्चिदानंद। ओवरऑल ऑब्जर्वेशन में यही पता चलता है कि ये लोग अपने मन के क्या बोलते हैं, स्लेव है। स्लेव समझते हैं? हाँ। वो मन जैसा उछालता है ना, ऐसे उछलते रहते हैं। तो ये समझ से, ये सत्संग से हमें मन का सुनना नहीं है। वो बताया नहीं था गेट आउट कर देने का। और ये जो कुछ भी आप करते हैं वो आप वेकेशन में नहीं कर सकते? कर सकते हैं। फिर क्यों करते हैं? सॉरी दादा। सॉरी तो आपके अंदर के दादा को बोलने का है, क्योंकि आप मन का क्यों सुनते हैं? अगर मन का सुनते रहे तो उसका सॉल्यूशन, मन का जो सुनते हैं उसका सब कुछ चले जाता है। स्लेव समझते हैं ना? हाँ, गुलाम है आप, मन के गुलाम। और दादा ने हमें मन के गुलाम बनना नहीं बताया है। अपने डिसीजन को फॉलो करो। दादा सुबह में अभी शक्ति ये सब प्रेयर करते तो सिर्फ ऐसे ही बोल के जाते हैं, जब भाव से बोलने का है। जैसे वो 9 कलम भाव से बोलने का बताया ना, क्रिया नहीं है उसमें। और बहुत प्रतिक्रमण करना है और तय करो कि मुझे मेरा टाइम टेबल फॉलो करना है। दादा मुझे शक्ति दो, मैं मेरा टाइम टेबल फॉलो करूंगा। और टाइम टेबल में रिपोर्ट का टाइम लिखा है। मुझे सब अभी दोबारा मुझे सब टाइम टेबल भेजो। दादा वी हैव टू सी द टाइम टेबल। ओके। और टाइम टेबल में रिपोर्ट का टाइम लिखना ही होना चाहिए। नहीं तो वो टाइम लिखा नहीं है तो कभी भी लिखेंगे, कभी लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ऐसा होगा। वो खाना खाने का तो टाइम टेबल में बनाया नहीं है, फिर भी है ही, है ना? हाँ। तो अभी दोबारा राइट डाउन टाइम टेबल। ओके। ये मन के गुलाम कब तक बने रहना है वो बताओ। कब तक बने रहना है? नहीं बनना ही नहीं। तो ऐसा कोई बोलता ही नहीं है, खाना ही नहीं खाया, आवाज ही नहीं निकलती।
दीपक दादा, खाने का हमको खाने का है, अच्छा अच्छा कपड़े पहनने का है, शो ऑफ करने का है, वो तो टाइम है अपने पास। नहीं, ऊपर से क्या बोलते, हे दादा भगवान, मरते मरते बोलते हैं, जैसे खाना नहीं खाया। श्रेया, खाना नहीं खाया था क्या? खाया था। फिर बोलने का तो कैसे, वो पूरा सीलिंग टूट जाना चाहिए ऊपर का। घर में आप घर पर है ना, बाहर है तो थोड़ी शर्म लगेगी। घर पर तो जितना जोर से बोलो सब कचरा निकल जाना चाहिए। ये हसमुख काका ने, दीपक काका ने मुझे सिखाया सब ऐसा। वो तो बहुत यंग है ना, बहुत पावरफुल है सब, समझे? ऐसा जोर से बोलने का, हे दादा भगवान करके। वो निमेश्वर जी ने कैसा बोलाया था पता है? वो हमारे शिविर में माइक के बगैर मतलब बुलाया था उन्होंने, पता है? तो ऐसी शक्ति मांगो, हमारे सबके बहुत सारे आशीर्वाद है। हमें सब कमजोरियों में से निकलना है। सबसे बड़ी कमजोरी हमारा मन है, और वो हम मन को फॉलो करते हैं। माँ ही ने, बीमार थे तो पता है हम कहाँ ना बोलते, बीमार तो हो सकते, लेकिन मैसेज नहीं किया, मैसेज नहीं कर सकते, आई एम सिक प्लीज ब्लेस मी, तो भी उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। हाँ, यही सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक दादा और हसमुख दादा। बिफोर दैट ये मोरबी लोग पद सुनाने वाले थे 3-4 लाइन। और पीछे कौन बैठा है कामिनी की बहन के पीछे? कौन? सबनी लगे आओ। वो सबसे बड़ा भाई है। छोटा ओ मोटा भाई। यही सच्चिदानंद। उनको उसकी मम्मी किधर है? वो खाने क्यों देते हैं उसकी मम्मी? जय सच्चिदानंद। એને જમવા કેમ આપો છો? સત્સંગમાં આવતો નથી અને रिपोर्ट बिपोर्ट लगता નથી, आप उनको खाने क्यों देते हैं? वो वत्सल से भी पावरफुल है। हाँ कि हमको मालूम है। ये अभी प्रभु दादा को बुलाना पड़ेगा। प्रभु दादा को सबको लाकड़ी देने पड़ेगा। ये मम्मी लोग आप स्ट्रिक हो जाओ अभी बच्चों के लिए। ये तो ये इसका तो ये आगे बैठा है तो एक्सक्यूज है, मैं बैठ नहीं सकता, बैठ सकता। स्कूल में जाके क्या करता है वो? बैठ नहीं सकते क्यों? कि खड़ा कर सीलिंग पे खड़ा होता है। हाँ, ये मम्मी लोग व्हाई डू ये क्यों आप सब एक्सक्यूजेस ग्रहण करते हैं बच्चे लोग का? चलो पद सुनेगा 2-3 लाइन बाद में दोनों आप तो पुत्रों के साथ बात करेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तानी जो नारा जगत में શકે ભગવાન ફરીથી થાય નહીં તે ભૂલ સદા જાગૃત હોય ભગવાન ભૂલો પોતાને જોનારા જગતમાં થઈ શકે ભગવાન નથી જે નથી વાણી પે માલિકી ભાવ નથી જમાલકી મનની થયા વિતરાગ ભાવ સ્વભાવ ભૂલો પોતાને જોનારા। જય સચ્ચિદાનંદ। वेरी गुड, वेरी गुड। ये किसने पसंद किया था? क्योंकि आपको भूल नहीं दिखाई पड़ती है इसलिए? खुद की भूल नहीं पहचान सकते इसलिए बोला ये ढूंढा आपने? अपूर्व दीदी, लेकिन स्वप्निल का आवाज नहीं आ रहा था मुझे। हाँ स्वप्निल का आवाज नहीं आ रहा। ये पद तो बहुत अच्छा है दीपक दादा। उसमें से क्या लर्न करने का हसमुख का आप बताइए। और कल का मोनिका आपका टर्न है कल। हसमुख का आप तो सब
पद का एक्सपर्ट है तो बोलो, इन लोगों ने चूज किया तो उसमें से क्या ग्रहण कर सकते हैं? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कविराज का जो पद है, भूलो पोताने जोनारा जगत में थई सके भगवान, तो के जो आदमी खुद की भूल देख सकता है वो इस जगत में भगवान हो सकता है। बरोबर है। तो आप लोग ने अभी जो रिपोर्ट दे रहे हो वो क्या कर रहे हो आप? तो कि वही प्रोसेस में आप चालू हो। बराबर। रोज का रोज ये रजनी अंकल इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? कि ये रोज का रोज स्वाध्याय बना रहे। क्या रहे? रोज का रोज स्वाध्याय बना रहे। मतलब ये सत्संग तो आपने बहुत सुना, तो अभी आगे क्या करने का है? तो क्या स्वाध्याय जैसे स्कूल होता है तो स्कूल में क्या होता है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड ऐसे करते 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 अब बीजा कोई अवाज आवतो लागे रजनी भाई। दीपक दादा, ओके ओके, बंद कर दो। ओके, हवे बोलो। हाँ, तो के जैसे स्कूल में होता है फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्या होता है? वन एकड़ो 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 घूंटाई घूंटाई करे। क्या करते हैं? एकड़ा जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ोगे तो क्या है, वो छोटा सा कोर्स होता है फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर। वैसे ही ये जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए अपने तो कि रोज के रोज ये जो बोल रहे थे रिपोर्ट देने का है, तो अपने को कंटाला भी आएगा। लेकिन ये फर्स्ट स्टैंडर्ड अगर आप पास कर गए तो क्या होगा? तुरंत ही सेकंड स्टैंडर्ड में आप आ जाओगे। तो कि ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बाय अगर यही पास नहीं कर गए तो इससे आगे की प्रगति वो कैसे देंगे? समझे ना आप? कि भाई रिपोर्ट देने का हर बार एक चालू रहेगा आपने, तो फिर वो आगे का लेसन क्या दे पाएंगे? आगे कुछ सीखने का है तो यही एक ही गलती अपने बार बार करते जाएंगे तो आगे का सीखने को मिलेगा नहीं। अगर अपने को आगे बढ़ना है तो क्या करने का? इसमें परफेक्ट हो जाने का। भाई जो बोला है रोज का रोज रिपोर्ट देने का, ये 3-4 चीज ही है, ज्यादा चीज है नहीं। तो वो जैसे करवाएंगे तो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड क्रॉस करेंगे, उसके बाद दूसरे स्टैंडर्ड, तीसरे स्टैंडर्ड, चौथे स्टैंडर्ड करते 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 आगे का अपने को रास्ता मिलते जाएगा। बरोबर है। तो रोज का रोज जो रिपोर्ट का है तो अभी आप देख लेने का कि एक महीने में मैं कितने बार नहीं देता हूँ। धीरे धीरे ये कम होता जाना चाहिए। क्या होता जाना चाहिए? ग्राफ में धीरे धीरे करते कम होता जाए। बढ़ना चाहिए कि आज एक महीने में 3 बार रिपोर्ट नहीं दिया, भाई अगले महीने में 5 बार नहीं दूंगा। वो क्या होता जाए? धीरे धीरे कम होना चाहिए। कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। तो अपने वो उसके ऊपर वॉच रखने का है कि भाई मेरा एक महीने का अंदर क्या हुआ, कि मैंने कितनी बार ये नहीं किया, कितनी बार ये नहीं किया। तो क्या है, धीरे धीरे वो अपने पासिंग स्टैंडर्ड से ऊपर जाएंगे थोड़ा, तो फिर आगे की बात वो बताएंगे कि भाई अभी यहाँ तक पहुंचे हो तो अभी सेकंड स्टैंडर्ड में आता है, फिर ये आता है। अभी तो रास्ता बहुत कंटिन्यूस है ये रास्ता, ऐसा नहीं कि इतने में खत्म हो गया है। आगे जाओगे तो उससे, लेकिन इजी है, कंटिन्यूस है, लेकिन क्या है इजी। एक बार आपको इसकी प्रैक्टिस हो गई फिर क्या होगा? अभी आपने 1 to 10 के 1 to 100 लिखने का है तो आप कैसे आराम से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। कितने टाइम में लिख सकते हो? लिख सकते हैं लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर 1 to 100 आप आराम से लिख सकते हो। तो वैसे ही पहले जब पहले स्टैंडर्ड में थे तो सिर्फ 1 लिखने में ही पूरा दिन निकल जाता था, सिर्फ 1 लिखने में ही पूरा दिन निकल जाता था। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 अभी तक कहाँ तक पहुंचे आप? तो 1 to 100 लिखने का हो तो आप 2 मिनट में लिख सकते हो। वैसे ही जैसे 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 जितना जितना वो बताए वो हिसाब से आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे करके आकर के सेकंड स्टैंडर्ड में आओगे, फिर थर्ड स्टैंडर्ड, ऐसा करके पूरा का पूरा चलता जाएगा। फिर एक उसका क्या है, अभ्यास हो जाएगा। ये अभ्यास करते करते उसका अभ्यास बनता जाएगा। बरोबर है। चलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक काका, आपको बोलने का है कुछ? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हम बहुत सारे टाइम से सत्संग में आते हैं, बराबर है। तो सत्संग में आते हैं तो क्या होता है, हमारी समझ ज्यादा खिलती है ना? हाँ। नहीं खिलती है? ज्यादा जागृति बढ़ती है, हमारी लाइट बढ़ती है। तो इससे क्या होता है, तो हमारी गलतियां ज्यादा दिखती है। क्या होता है? गलतियां ज्यादा दिखती है। हाँ, तो कई लोग तो बोलते हैं
पूरे दिन में कुछ हुआ नहीं, अच्छा हुआ सब, मैंने ये किया वो किया, कुछ गलतियां नहीं हुई, वो सही बात है? हाँ, नहीं। क्योंकि ये पूरा हमारा बॉडी है, माइंड है, स्पीच है, वो क्या है तो कि गलती वाला है। क्या है? गलती गलती वाला। पूरा गलती वाला है, ऐसा भर के लाए हम गलती वाला। तो जैसे जैसे हमारे सामने जो संजोग आते हैं तो वो गलतियां निकलती है, बात क्या होता है, बाहर निकलती है। तो हमें मालूम पड़ता है कि ये गलती कर दिया हमने, ये गलतियां हुआ ही। ख्याल में आया? हाँ। तो सत्संग के जितनी समझ बढ़ेगी तो उतनी गलतियां ज्यादा दिखाई देगी। क्या होगा? हम सत्संग करेंगे उतनी ज्यादा गलतियां दिखेगी। हाँ, इतनी समझ हमारी पक्की होती जाएगी और हमारी गलतियां ज्यादा दिखेगी। हम तो बोलते हैं कुछ हुआ नहीं है, मैंने ये किया, अच्छा किया, किसी का हम नहीं दुबाया, वो नहीं किया। ख्याल में आया? तो वो सही बात नहीं है। गलतियां दिखनी चाहिए हमें, क्योंकि ये गलती वाला ही है पूरा। क्या है? गलती हाँ, कोई हमारा फोन करते हैं तो फोन उठाते नहीं है तो क्या होता है अंदर? ऐसा होता है कि नहीं है, ये फोन नहीं उठाता है, फोन रखते हैं, कितनी बार फोन करते हैं तो उठाता नहीं है। अभाव होता है ना उसके सामने। मैसेज करते हैं तो मैसेज का रिप्लाई नहीं आता है तो भी अंदर अभाव चलता है, नहीं चलता है? दीपक काका, ये हाँ, मम्मी के साथ झगड़ा करता है तो मिस्टेक नहीं होती है। वो तो मालूम भी नहीं पड़ता, एक ही दो ही मालूम पड़ता है, नहीं तो कितनी सारी होती है गलतियां। तो सारे दिन साथ में रहते हैं तो ज्यादा गलतियां होती है, वो दिखाई देनी चाहिए हमें। तो मम्मी के दादागिरी करना हो तो उन लोग का धर्म है दीपक काका। हाँ, मम्मी के दादागिरी करने, मम्मी के दादागिरी करने को तो उन लोग का धर्म है। हीर तो हाँ, बहुत दादागिरी करती है। तो फिर ज्यादा दुख आएंगे। फिर दादा भगवान ने क्या बोला, जिसको दुख देंगे तो वो दुख अपने सामने आएगा। फिर क्या बोला था, ये मन वचन काया से जितना दुख देंगे उतना वो क्या करेगा, वापस आएगा ना, हाँ। डबल होके वापस आएगा। तो अच्छा है ना वो। तो नहीं, वो तो अच्छा हमें तो नहीं है। वही चाहिए ना, दुखी चाहिए ना कि सुख चाहिए? सुख चाहिए। सुख चाहिए। सुख चाहिए। तो लेके आप देते हो दुख तो फिर क्या होगा? हमें दुख ही मिलेगा। हाँ, वो समझण पक्की कर देने की है। सत्संग में क्या हम करते हैं तो हमारी समझण पक्की करते हैं कि हम किसी को दुख देंगे तो हमारे वापस वहां आएगा, हम जैसा बोलेंगे वो वापस ऐसा आएगा। तो क्या चाहिए आपको, वो तय आपको करने का है। ख्याल में आया? सत्संग इसे ही कहा जाता है कि हमारा निश्चय पक्का होता है कि हम ऐसी गलती बार बार नहीं करेंगे, ऐसा नक्की करते हैं हम। ये तो फिर बार बार होता है हमारा, टीवी देखने बैठ जाते हैं, तारक मेहता देखने बैठ जाते हैं, तो ये गलतियां नहीं है ना? ये गलतियां ही है। हाँ, वो दिखनी चाहिए, गलती कर दी है, देखो अभी तुमको ये पनिशमेंट मिलेगी। अपने आप खुद पनिशमेंट देने का, क्या करने का, खुद पनिशमेंट देना। हाँ, वो समझण इससे बोला जाता है कि वो समझो बार बार वो गलतियां ना हो। ख्याल में आया? और हो जाती है तो फिर नक्की करने का कि ऐसा बार गलती नहीं होनी चाहिए, ये माफी मांग लेने की। फिर ख्याल में आया ना? हाँ। हाँ, और जितनी गलतियां देखेगी उतनी वो साफ होती जाएगी, और नहीं दिखती है तो हमारी भूल है, ये समझ लेने का। अभी गाया ना पद में, भूलो पोतानी जोनारा થઈ શકે ભગવાન, ફરીથી થાય નહીં તે ભૂલ, સદાય જાગૃત હોય ભગવાન। हमको तो भगवान नहीं होने का दीपक दादा, हमको तो दादागिरी करने का है हमको। बोलते थे ना हम दादा जैसा बनना है, ऐसा नहीं बोलते थे? अब वो दादागिरी करने का हाँ, बात। तो जागरूक होता है, निरंतर जागरूक होता है कि कभी ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। भूल का पक्ष नहीं लेते थे हम, तो भूल का पक्ष लेते हैं। क्या करते हैं, भूल का पक्ष लेते। हाँ, बार बार वही गलतियां करते हैं। ये क्या होता है, भूल का पक्ष लेते हैं हम। जब तक पक्ष लेंगे तो वो गलतियां जाएगी नहीं, बढ़ती जाएगी। जैसे पौधे को पानी डालते हैं तो क्या होता है, पौधा बड़ा होता है ना, और पानी और खातर नहीं देंगे, खुराक नहीं देंगे तो क्या होगा, फिर खत्म हो जाएगा।
हाँ, इसलिए हम गलतियों को खुराक देते हैं। क्या करते हैं, अनजाने में भी खुराक दे देते हैं कि ऐसा तो बोलना चाहिए, मम्मी को ऐसा करना चाहिए। वो क्या करते हैं, हम गलतियों को बढ़ावा देते हैं। तो हमें मालूम पड़ना चाहिए ऐसी ऐसी गलतियां होती है हमारी। वो नक्की करना चाहिए हमें कि हमें गलतियां निकालने की है। ख्याल में आया ना? सबको ख्याल में आया? हाँ। तो अभी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और सबको लिखने का है कल का रिपोर्ट में 3 गलतियां आपको क्या निकालने का है। फिर आपको तो मेरे को मालूम है टीवी टीवी बहुत देखना का है, वो गलती नहीं है। और ऐसा है ना? फिर वो गलती है। ओके, वो 3 क्या है, पूरा सत्संग हम करते हैं, पूरा सत्संग सुनते हैं, बाद में ऊपर पानी डाल देते हैं। क्या करते हैं, तो पानी मम्मी डाल। झाड़ू पोछा करती है ना, तो कचरा हाँ। डाल देंगे तो क्या हुआ फिर? तो अच्छा घर हुआ साफ ना? रहेगा। तो ऐसे घर पूरा साफ। सत्संग करते हैं, सुनते हैं, बाद में टीवी देखते हैं, तो क्या होता है, तो पूरा कचरा हमारे अंदर चला जाता है। जो साफ किया था वो अंदर डाल देते हैं। तो अच्छा है नहीं? ये तो नहीं, वो अच्छा नहीं है। नहीं अच्छा है। तो दिखना चाहिए हमें, ये गलतियां कर दी हमने। ख्याल में आया? ओके, तो आप कल के लिए कल का रिपोर्ट में 3 गलतियां लिखना, आप तो जो निकालने का है वो। ओके, और आज का एक एक सेंटेंस में क्या आपने ग्रहण किया, श्रेया दीदी? हमको जो होता है, whoever can see their mistakes, इसलिए जो उनकी मिस्टेक सुन सकते हैं वो दादा भगवान बन सकते हैं। ओके, मोरबी? जय सच्चिदानंद। हमें हमारा टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम मन का पक्ष लेते हैं। मन जो बताता है वही करते हैं और अब मन का पक्ष नहीं लेने का। ओके, अपूर्वा दीदी? मैंने नहीं लिखा है। सुनती है कि नहीं आप? सुनती हूँ। हाँ, तो उसमें कुछ ग्रहण नहीं किया, आप मस्ती करते थे सब। उसमें मत देखो, खुद के लिए ले। एक पेपर पेंसिल क्यों नहीं है? एक सेंटेंस तो आप क्या ग्रहण करने का सत्संग में हो तो एक ही सेंटेंस मांगता है हमको। वत्सल, आप ध्यान नहीं दिया। खुशी? जय सच्चिदानंद। हम जो मन वचन काया से दूसरों को दुख देते हैं उसका डबल दुख हमें मिलता है। भूल का हमें पक्ष नहीं लेना चाहिए और जब तक हम भूल का पक्ष लेते जाएंगे तब तक हमारी गलतियां बढ़ती जाएंगी। नहीं, ये तो ठीक है, आपने तो लिखा है वो जो, पर अब आपको क्या अच्छा लगा वो। हमें भूल का पक्ष नहीं लेना चाहिए और हमारी गलती हमें देखनी हाँ, चाहिए। ऐसे बोलो जो लिखते हैं बाद में एक सेंटेंस उसको मेमोराइज करने का है। चिनाई? हाँ, हम जो सत्संग में समझते हैं और तो हमें भूल भी दिखती है और उस भूल को हमें सुधारना भी चाहिए। खुशी? हाँ, जय सच्चिदानंद। हम जो रिपोर्ट नहीं लिखते हैं मंथली तो हमें लिख कर रखना चाहिए और उसको इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट मंथ से ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं रोज रिपोर्ट लिखूंगी। हीर दीदी? जय सच्चिदानंद। हम जब सत्संग करते हैं उसके बाद हम टीवी देखते हैं तो हमारे मन में जो हमने कचरा साफ किया था वो वापस अंदर फिर से चला जाता है, इसलिए हमें टीवी नहीं देखना चाहिए। हिताक्षी बा? जय सच्चिदानंद। हमारा माइंड, स्पीच और बॉडी पूरी गलतियों से भरी हुई है, इसलिए हमें हमारी गलतियां सारी सुधारनी है और हमें हर महीने का ग्राफ करना चाहिए कि इस महीने मैंने कितने दिन रिपोर्ट नहीं भेजा था। जैसे कि मैंने अगर 3 दिन नहीं भेजा तो मुझे दूसरे महीने इम्प्रूव करने का कि मैं 3 दिन के जगह पे मैं पूरा महीना रिपोर्ट भेजूंगी। ओके, अभी सबको ये 3 गलतियां हैं ना आपको निकालने का, उसका ग्राफ करने का है। किस ग्राफ आता है, किसको नहीं आता है ग्राफ करने का? सबको आता है। ओके हीर, अभी हम देखेंगे आपको टीवी कितना देखता है एक महीना में। माही दीदी?
जय सच्चिदानंद। हम अपने मन के स्लेव होते हैं, तो हमें अपने मन को हमें गलत काम करने से पहले गेट आउट बोलना चाहिए, ताकि हम अपनी मन का ना करें और हम लोग अपना डिसिप्लिन फॉलो करें। नवनीति दीदी। जय सच्चिदानंद। हमें अपने दिन में हमें बहुत गलतियां होती हैं हमसे, तो हमें उन सबको जानना और फिर उन्हें सुधारना है। प्रहर। हाँ जय सच्चिदानंद। हम जो भूल करते हैं उसका हमें फीलिंग्स मतलब उसको हमें समझना चाहिए और देखना चाहिए, जिससे हमें मोक्ष में जाने का और दादा जैसे बनने का रास्ता मिल सके। ओके, सम्यक भाई। हाँ, हम हमारी भूल देखते हैं तो हम दादा जैसे बन सकते हैं। ओके, कल तो अपने देखेगा आपका 3 भूल क्या है। दर्शना दीदी। दर्शना। मुझे ये बात अच्छी लगी कि जो हम गलतियां करते हैं उनको हमको सुधारना चाहिए हमेशा। ओके, कल हम आपका 3 गलतियां कल सुनेंगे। ओके बच्चे लोग। ओके तीर्थ। हाँ जय सच्चिदानंद। हमें जिसको किसी को दुख देंगे तो किसी को सुख देंगे तो हमें भी सुख ही मिलेगा। वो बात मुझे सब अच्छी लगी थी। जी दिस इज ये आपने अच्छा ग्रहण किया। जो दुख देते हैं मम्मी को खास ध्यान रखने का। ओके बच्चे लोग। और अभी ये सेंटेंस आपने बोला और सब लिखने का है आपका रिपोर्ट में, तो अच्छा डायरी बन जाएगा। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। गीता बहन। हाँ जी जय सच्चिदानंद। रजनीकांत अंकल जय सर। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद हसमुखानंद जी साहब। जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी केलनपुर। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी बुक नंबर 36। પાનું નંબર નથી લખ્યું, ખાલી ઉપર લખ્યું છે 11/8/73 73 सांता क्रूज। નીચે પેજ 38 દીપકાજી તમારામાંથી વોઇસ આવે છે એકો। દીપકાજી I don't know. yeah you getting echo. Getting echo. ओके गीता बहन बोलो। हाँ जी दीपकानंद जी तारीख 11/8/73 73 सांता क्रूज। Now 38 of नीचे पेज 38 of 110। okay. ઉપરથી ત્રીજો પેરેગ્રાફ। ઉપરથી ત્રીજો પેરેગ્રાફ। Okay. અહીંયા પૂછવાની છૂટ તો કોઈને અપાય નહીં। હેડિંગ છે પૂછવાની છૂટ તો કોઈને અપાય નહીં। બોલો સર। हाँ बोलो। સાહેબ હસમુખાનંદજી સાહેબ દીપકાનંદજી સાહેબ અહીંયા દાદા ભગવાન કહે છે કે પૂછવાની છૂટ તો કોઈને અપાય નહીં, કારણ લોક વિકલ્પી છે। મહાવીર પણ મહી જે હતું મહી જે આવ્યું તે બોલતા હતા। મહાવીર પણ મહી જે આવ્યું તે બોલતા હતા। આજ સુધી આપણા સિવાય કોઈ એમ બોલેલું નહીં
કે તમારે જે પૂછવું હોય તે પૂછજો. આવું અમે કહીએ છીએ કારણ અમારી પાસે વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાન છે. કારણ અમે જાણીએ છીએ કે વ્યવસ્થિતની બહાર એવો એ શું પૂછવાનો છે. આ બીજે બધે બહાર તો શીખવાડી જ રાખેલું હોય, કશું જ પૂછશો નહીં. તેઓ જ્ઞાની છે તે તેમને કશું જ પૂછાય જ નહીં. અમે તો દરેકને કહીએ છીએ કે જે કંઈ પૂછવું હોય તે તમારે પૂછજો. હા, અહીંયા પૂછવાની જ છૂટ. મળ્યું ને? હા, પૂછવાની છૂટ તો કોઈને અપાય નહીં. દીપકભાઈ, હલો. જય સચ્ચિદાનંદ. પૂછવાની છૂટ તો કોઈને અપાય નહીં, કારણ કે લોક વિકલ્પી છે. મહાવીર પણ મહી જે આવ્યું તે બોલતા હતા, આજ સુધી આપણા સિવાય કોઈ એમ બોલેલું નહીં કે તમારે જે પૂછવું હોય તે પૂછજો. આવું અમે કહીએ છીએ કારણ અમારી પાસે વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાન છે. કારણ અમે જાણીએ છીએ કે એ વ્યવસ્થિતની બહાર એવો શું પૂછવાનો છે. આ બીજે બધે બહાર તો શીખવાડી જ રાખેલું કે કશું જ પૂછશો નહીં. તેઓ જ્ઞાની છે તેમને કશું જ પૂછાય નહીં. અમે તો દરેકને કહીએ છીએ કે જે કંઈ પૂછવું હોય તમારે તે પૂછજો. શું આમાં જાણવાનું છે? આમાં થોડુંક હાઇલાઇટ્સ આપો ને કે આ વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાન, કે અમારી પાસે વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાન છે કારણ અમે જાણીએ છીએ કે વ્યવસ્થિતની બહાર એવો એ શું પૂછવાનો છે. એટલે દાદા જોડે જ્ઞાન હતું વ્યવસ્થિતનું. હા, એ આખું થોડુંક એટલે વ્યવસ્થિતમાં એ મને ભેગો થયો, કેમ ભેગો થયો એ બધું એ જાણે જ છે. વ્યવસ્થિતની બહાર કશું નથી કે. અને પૂછવું હોય તો આ જગ્યાએ જ પૂછાય એવું છે એમ. જ્ઞાની પુરુષ પાસે જ, કારણ કે ત્યાં બધી જ વસ્તુનું સમાધાન મળે એવું. ખરેખર ખ્યાલ આવ્યો? હાજી સાહેબ. એટલે ત્યાં પૂછવા જેવું છે, બહાર ક્યાંય પૂછવા જેવું નથી ભાઈ. બહાર તો બધું કેવું છે તો કે જાણતા હોય એ જ બધું બોલવાના ને. અને મહાવીર ભગવાનનું તો કેવું તો કે એમને દેશ ના હોય, નિરંતર નીકળ્યા કરે, એમને પોતાને પ્રયત્ન ના હોય. અપ્રયત્ન દશા કહેવાય ને. અપ્રયત્ન દશામાં, હા, સંજોગોને આધારે ફૂટ્યા કરે એમ. દેશના નીકળ્યા કરે. એટલે ત્યાં પૂછવા કરવાનું ના હોય, એને એજ મેળે જ ઠંડક થઈ જાય. ત્યાં વાણી જેવી હોય કે ત્યાં એ લોકો બેઠા હોય, લોકોને પોતપોતાની ભાષામાં બધું ખ્યાલ આવી જાય, સમજણ પડી જાય. ખ્યાલ આવ્યો? દાદા ભગવાન કેવું છે તો કે અમે વ્યવસ્થિત બધું લઈને આવ્યા છીએ, કે વ્યવસ્થિત ની બહાર કશું જ નથી અને અહીંયા જ પૂછવા જેવું છે. હા, કારણ કે ખટપટિયા વિતરાગ હતા. કેવા હતા? ખટપટિયા વિતરાગ. એટલે મોક્ષ માટેની બધી ખટપટ કરે. મોક્ષ માટે. હા, કેમ કરીને એનું પાકું થાય, મોક્ષ તરફ જાય, એના માટેનું બધું હોય એમ. એટલે કે છે ને, અમે જાણીએ છીએ કે વ્યવસ્થિત ની બહાર એવો શું પૂછવાનો છે એમ. પૂછવાનો છે. અને વ્યવસ્થિત ની બહાર તો કશું છે જ નહીં ને. ના. દાદા ભગવાન નું આખું જ્ઞાન વ્યવસ્થિત ની બહાર કશું એમાં છે જ નહીં. વ્યવસ્થિત ની સંજોગો, વ્યવસ્થિત એટલે શું? સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સ. સંજોગો અને શુદ્ધાત્મા. હા, બે જ છે. બે જ છે. હાજી. અને અહીંયા તો કેવું છે તો કે કેવળ જ્ઞાનમાં નાપાસ થયેલા. એટલે બધું પૂછાય અહીંયા, બધા જવાબો મળે.
બધા જ જવાબ એટલે તો આપણને કામમાં લાગ્યા. હા સર, ખ્યાલ બરોબર આવ્યો? છે. કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયું તો આપણને પૂછવાનો વારો જ ના આવે. ના આવે ખરેખર. બરોબર કેવળ જ્ઞાનમાં નાપાસ થયા એટલે કે તમને કામ લાગ્યા. કેવળ લાગે, હા તો જ એટલે કે કામ બધું પૂછાય, છેક સુધીનું જવાબો મળે બધા. લાગે. એટલે ખરેખર કે ત્યાં રાઈટ. ટચ થઈને આવેલા છે શું, હમ એટલે બધી સમજણ અહીંયા પ્રાપ્ત થાય. બરોબર છે. કરેક્ટ. ખ્યાલ આવે ને? બરાબર ગીતાબેન? બોલજો દીપક આનંદજી કઈ આમાં. હા દીપક આનંદજી? Now સંભળાય છે? Yes, it's better, much better. દાદાએ અહીંયા એમની જ વાત એક વખત એટલે બીજી બાજુ એવી રીતે કીધી કે અહીંયા આ રીતનો વ્યવહાર છે કે પ્રશ્ન પૂછે એટલે શ્રોતાજન પ્રશ્ન પૂછે, અહીંયા વક્તા ટેપ રેકોર્ડ એના જવાબ આપે અને દાદા કહે કે અમે એ દાદા ભગવાનના પ્રકાશમાં અમારી જે દાદા ભગવાન ભૂલો બતાડે ટેપ રેકોર્ડની ભૂલ તે અમે એને સુધાર્યા કરીએ. અને એમ કરતા 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 અમારી વાણી સ્યાદ વાત થઈ અને થોડાક જ અંશ બાકી છે એમ કરીને એમણે વાત કરી. એટલે આના કોન્ટેક્સમાં અને આખા જાગૃતિપણામાં, કારણ કે એક વખત એની પાછળ મને જે સમજાયું છે તે આ રીતે છે કે દાદાએ કીધું એટલે દાદા એક વખત પૂછ્યું કે બોલો ને, તો કીધું કે દાદા આમાં શું કહેવાનું એમ કે. એટલે તે વખતે દાદા છે ને ડેબરું ખાતા હતા. તો એ આપતા પુત્રએ કીધું દાદા આહારી આહાર કરે છે, હું નિરાહારી શુદ્ધાત્મા તેને જાણું છું. તો દાદાએ કીધું એ તો મારું વાક્ય છે. તો કે તું તારું બોલ ને. તો કે મારું શું બોલું. ત્યારે દાદાના વચન આવા નીકળ્યા હતા. દાદા કે તારાથી એમ ના કહેવાય, ખાને વાલા ખાતા હૈ, દેખને વાલા દેખતા હૈ. એટલે અહીંયા આપણે આપણી જે આખી જાગ્રત દશા છે ને એ જાગ્રત દશામાં આપણે આપણા વાણી પર પૂર્ણ ઉપયોગ રાખીએ છીએ અને એમાં એટલે આપણો આખો આ સ્વાધ્યાય સત્સંગ કહીએ છીએ. એટલે સ્વાધ્યાય સત્સંગમાં જે જવાબ નીકળે ને એને પોતે પણ સાંભળે અને સાંભળનાર પણ સાંભળે, સામેવાળા પૂછનાર પણ સાંભળે, પણ પોતાને અહીંયા ખબર પડે કે ક્યાં ભૂલ થાય છે અને અંદરની પ્રજ્ઞા શક્તિ એમને બતાડે કે અહીંયા કાચું છે, આમાં આપણે શોધખોળ કરવાની બાકી છે, સમજવાનું બાકી છે. એટલે પછી એમનો સ્વાધ્યાય પાછળથી ચાલે. એટલે તે વખતે તો જેટલું સમજાયું હોય સમજાતું એટલું એવી વાણી નીકળે, પણ પછી પાછળ પોતાનો જબરજસ્ત સ્વાધ્યાય થાય અને એક વખત એના પર લક્ષ આવે છે ને એટલે કે આ મારે સમજવું છે કે શું છે, તો કશે ને કશે એનો તાળો મળી જાય. પછી કોઈના થ્રુ મળી જાય, કોઈ આપણે ગૂગલ કરે તો એમાં મળી જાય, પણ મળી જાય. એટલે અહીંયા આપણે આ રીતે લઈએ છીએ. એટલે દાદાએ જે કીધું છે ને કે મારી ભગવાનને કોઈ પ્રશ્ન પૂછેલા જ નહીં, જે પૂછેલા ને તે ગણધર દેવોએ જ પૂછેલા, બાકી બીજા લોકો તો એમના કોઈ સંપર્કમાં જ નહીં. મુદ્દો સમજવાનો આ છે કે આપણી વાણી જ્યારે જ્યારે નીકળે તેને આપણે સારી રીતે સાંભળી લેવાની, ને એમાં શું ભૂલ છે, એમાં દાદાનો જવાબ નીકળે છે કે આપણા અનુભવના વચનો નીકળે છે તે જોયા કરવાના. ગોઠવણી કરીને શબ્દ નીકળી શકે છે પણ એ લાંબા નહીં ટકે.
ખ્યાલ આવ્યો? એટલે જેમ જેમ એ પોતાનો અનુભવ એટલે પોતાનું દર્શન જેટલું વિશાળ થતું જાય ને તેમાં એ સ્વાભાવિક નીકળે પછી અને એમાં પોતાનો જબરજસ્ત સ્વાધ્યાય છે. એ જે નીકળે છે ને એ કોઈના માટે નથી, પોતા માટે છે. પોતાના માટે બીજાને લાભ થઈ જાય છે. ખરેખર. ખ્યાલ આવ્યો? હા, બહુ સુંદર એક્સપ્રેશન કર્યું, બહુ જય સુંદર. જય સચ્ચિદાનંદ. બરાબર, જય સચ્ચિદાનંદ. હસમુખાનંદ जी आप एक शब्द को काइंड हाँ, हसमुखानंद जी हाउ ना कहते ना चले. પેલું સ્ક્રીન પર ખડી. हाँ, एक मिनट, 1 मिनट. પૂછવાની છૂટ તો કોઈને આપેલી જ નહીં, કારણ કે પહેલાનો જે સમય આખો મહાવીર સ્વામી ભગવાન અને તીર્થંકર ભગવાનનો જે સમય હતો ને એ આખો આ કોકનો અવાજ આવતો લાગે છે સાઈડમાં. બરો મારો અવાજ આવે છે આજે કઈ. હેલો, હા. તો કે મહાવીર ભગવાનનો અને તીર્થંકર ભગવાનનો જે આખો સમય હતો એ કેવું હતું કે આખો ક્રમ માર્ગ હતો. એ ક્રમ માર્ગની અંદર તો કે ગુરુ ને શિષ્ય માટે એને જે દેખાય એની વાણી સહેજા સહેજ જ એ નિમિત્ત રૂપે એને કંઈ પણ જે બોધ આપવાનો હોય એ સહેજા સહેજ એને આપી દેવાય. અને અહીં આગળ આખું જે આપણે આવ્યું તો કે દાદા નિમિત્તે આખું અક્રમ વિજ્ઞાન ખુલ્લું થયું. એટલે અક્રમ વિજ્ઞાન ખુલ્લું થયું એના આધારે શું થયું તો કે આખો એનો જે ભાગ બાકી રાખી અને પછી આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. તો કે આ જ્ઞાનને પ્રાપ્તિને આધારે એને કંઈ પણ શંકા કુશંકા કે કંઈ પણ રહેતી કરતી હોય તો કે એ બધી વસ્તુઓ ધીરે 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 શું થતું જાય તો કે આ પૂછવાથી ખુલ્લી થતી જાય. અને દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે હિન્દુસ્તાનના મનુષ્યને ત્યાં પ્રવચનની જરૂર નથી, કે એમને તો એ જ્યાં અટક્યા હોય ત્યાંથી એ પૂછે અને આગળ નીકળી જાય. કારણ કે કાળ બદલાઈ ગયો છે. શું બદલાઈ ગયું છે? કાળ. પહેલા શિષ્યો એવા હતા કે એ જે કંઈ પણ બોલે એ આશે એ સમજી લેતા હતા. શું કહેતા હતા? ભગવાન જે કંઈ વાણી બોલે એ શિષ્યો એ સમજી લેતા હતા. અને અત્યારે એ આખો કાળ બદલાઈ ગયો છે કે ભગવાને કીધું શું હોય એને સમજે શું. તો કે આ સમજણ પાકી કરવા માટે પણ તમે કે અહીંયા પૂછતા રહેજો. કે શું કહે અહીંયા તમારી સમજણ ટેલી કરવા માટે પણ શું છે પૂછતા રહેજો. એટલે કે આપણે એ પૂછવાનું રાખ્યું અને કે પૂછશે તો બહુ બહુ શું પૂછશે તો કે વ્યવસ્થિત ની બહાર તો કઈ પૂછશે નહીં ને, કે બધું જ જ્ઞાન અંદર આવી ગયું છે. આવું સમજાય છે મને. સરસ સરસ સરસ, બહુ સરસ, બહુ સુંદર સમજાવ, બહુ સુંદર. બરાબર ગીતાબેન? જી જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે દીપકાનંદજી આપણે કઈ ક્વેશ્ચન નથી અને આજે સ્પેશિયલ દિવસ છે. દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. Noise, no noise, I hope. No. Okay. આજે 5 તારીખ છે, 5th જાન્યુઆરી, અને દાદા ભગવાનના અંતિમ સંસ્કાર આજે થયા હતા. એમનો દેહ છૂટ્યો તો 2 તારીખે બપોરે 1 વાગ્યાની આસપાસ. બપોરે 1 વાગ્યાની આસપાસ અને રાત્રે 1 વાગ્યાની આસપાસ એમણે કીધું કે મારા હાથમાં જે બધી નળીઓ લગાડેલી ને તેને કાઢી નાખવા કીધી અને કીધું કે આ કાઢી નખાય. તો એમણે કાઢી નાખી. એટલે જે હતા તેમણે કાઢી નાખી, બંધ કરી દીધું અને પડખું ફરીને સુતા અને એ પડખું ફર્યા અને બોલ્યા ચાલો સત્સંગમાં એમ કરીને. એટલે જે હતા એમ કીધું હા દાદા, આટલું કીધું. પછી ત્યાર પછી દાદાના કોઈ વચન નીકળ્યા નહોતા. અને બપોરે નેક્સ્ટ ડે 1 વાગે એટલે 2nd જાન્યુઆરી 1 વાગે એમનો દેહ છૂટ્યો હતો. 5 તારીખે એટલે આજના દિવસે સવારે એ અંતિમ સંસ્કાર અપાયા હતા. એટલે આજે આજનો દિવસ આપણે ખાસ ગણીએ, રાખીએ, કારણ કે એ જે જગ્યા જ્યાં આજે સત્સ્થાનક બન્યું છે એ આજે મોટું સ્મારક બની ગયું છે.
એક વખત એનું રિનોવેશન થઈ ગયું છે, એટલે વન ટાઈમ પહેલી વખત ઓરિજિનલ બનેલું ને પછી થોડું હમણાં એને સરખું કરી દીધું કે એને ફરીથી લાંબા સમય માટે એને કશું કરવું ના પડે એવી રીતે. જગદીશ કાકા અહીંયા બહુ સારી રીતે મહેનત કરીને બધું રેનોવેટ કર્યું. એટલે આજના દિવસે આપણે દાદાને યાદ કરીને જ્યાં જ્યાં આજ્ઞા ભંગ થઈ છે એને ખૂબ હૃદયથી, કારણ કે દાદાએ કીધું કે આજ્ઞા એ જ દાદા છે અને હું તમારા હૃદયમાં બેસી ગયો છું, બધાના હૃદયમાં બેસી ગયો છું અને પ્રજ્ઞાશક્તિ સ્વરૂપે એ આપણને જાગૃતિ ચેતવે છે તો ખરા જ, પણ આ રીતે કહ્યું હતું એટલે છેલ્લી વિધિમાં પણ એમણે આપી દીધું કે તમારા જ પગના, જમણા પગના અંગૂઠાથી તમારા મસ્તક ઉપર લગાડીને અટકાડીને બોલજો, હું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું, હું વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું, એવી રીતે 5 વખત. એટલે આજે આ દિવસે આપણે એ જ દાદા ભગવાનને યાદ કરીને ખૂબ હૃદયથી માફી માંગીએ કે દાદાએ કીધું કે મેં તમને હથેળીમાં મોક્ષ આપ્યો છે અને આપણે એ હથેળીમાં આપેલો મોક્ષ કેટલો માણ્યો, કેટલાને નિર્દોષ જોયા, કેટલાને દોષિત જોયા, એના ખૂબ ખૂબ પ્રતિક્રમણ ખપે છે. આજ્ઞા ભંગના પ્રતિક્રમણ એટલે આજ્ઞા ભંગના આપણે પ્રતિક્રમણ રાખીએ છીએ. 9 કલમોની ભૂલના, કોઈને દુઃખ થયેલાના, એ બધાના પ્રતિક્રમણ રાખીએ. અને ખાસ કરીને હમણાં જે 2 અઠવાડિયા ઉપરથી આપણે જે કર્યું ને આ 3જું અઠવાડિયું આપણે વધાર્યું છે, ઘણા લોકો જોડે જે આપણાથી મન દુઃખ થયેલા છે, અભાવ તિરસ્કાર થયેલા છે, તો એની આપણે માફી માંગીએ. તો આજના દિવસ માટે આ સમજણ છે. અને આપણે આપણી જે ટાઈમ છે ને 10 મિનિટ, આઈ થિંક તો આજે ખાસ આજ્ઞા અને જે આજ્ઞા ભંગ થયેલી છે, શુદ્ધાત્મા ચુકાયેલા છે, એ સમગ્ર આખે એના પ્રતિક્રમણ રાખીશું છૂટાપણા સાથે. બરાબર? જય સચ્ચિદાનંદ. Just a minute. हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, આ દીપકાનંદ નામધારીથી, જે જે નજીકના સંબંધીઓ સાથે દોષો થયા છે, જે જે નજીકના સંબંધીઓ સાથે દોષો થયા છે, આજ્ઞા ભંગના દોષો થયા છે, તેને હું મારી અંતરાત્મા દશામાં, જાગ્રત દશામાં શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની, પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા, દીપકાનંદ જુદા. તમે જુદા, દીપકાનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દીપકાનંદ રિલેટિવ છે. તમે રિયલ છો, દીપકાનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, દીપકાનંદ ટેમ્પરરી છે.
તમે પરમેનન્ટ છો, દીપક આનંદ ટેમ્પરરી છે. મન વચન કાયાની અવસ્થા મન વચન કાયાની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે, માત્ર કુદરતી રચના છે, જેનો કોઈ બાપોએ રચના નથી જેને કોઈ બાપોએ રચના નથી અને તે વ્યવસ્થિત છે. અને તે વ્યવસ્થિત છે. હું શુદ્ધ આત્મા છું. 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 જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એક દાખલો કહું કે હમણાં મિયા મારા સાથે છે અને મારે એમને લઈ જવાનું લાવવાનું થાય તો મમ્મીને એમના છોકરાને એટલે નાનું બાળક હોય ત્યારે એ સાથે ચાલતા હોય, બાબો કે બેબી ચાલતી હોય, એમને અકળામણ થતી નથી. એમની સ્પીડે ધીમે 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 કરીને ચાલે છે, બિલકુલ અકળામણ થતી નથી. મને કેટલી વખત અકળામણ થઈ જાય. હવે આમાં કારણ કે એનો કોઈ શું કહેવાય એક્સક્યુઝ નથી, પણ આનો સંજોગ મારા માટે હમણાં જ આવ્યો છે. એટલે આ તો કેવી રીતે હું એને પોઝિટિવલી વાળી લઉં છું એની એક વાત છે કે મધર જો થાકતા નથી તો હવે જે રોલ અદલ બદલ થયો છે તો ત્યાં એ બહુ સારી રીતે થાય છે. પણ મને ખબર પડે કે કેટલી વખત અંદર થોડું હાલી જાય. એક વખત પૂછ્યું હોય ને જવાબ આપ્યો અને બીજી વખત પૂછે તો થોડી અકળામણ થાય. ત્યારે બેબી નાનું બાળક હોય તે એકનું એક આ શું છે એને કીધું હોય જવાબ આપે તો પછી આ શું છે, પાછું કે આ શું છે, આ શું છે, બિલકુલ અકળામણ થતી નથી. હવે જોવા જેવી વાત છે. એટલે આ બધું બહુ સરસ પ્રતિક્રમણ થાય છે મુદ્દામાં. એટલે બહુ યોગ્ય લેવાયું છે આપણે કે ને રાઈટ ટાઈમે. આવી રીતે તો આપણે સામાન્ય દાખલા કીધા પણ બહુ બધું નાનું નાનું એટલું બધું થયા કરે ને કે જે બાબતમાં આપણે શીખેલા નહોતા અને આપણે એમાંથી પસાર થયા અને હવે આપણા ભાગે આવે છે તો એને બહુ પોઝિટિવલી કઈ રીતે લેવું ને કેવી કેવી ભૂલો થાય ને એને ચોખ્ખું કરવું એ બહુ મોટું છે. અને ઘરના અને ખાસ કરીને માતા પિતા કે સાસુ સસરાના પ્રતિક્રમણ ખૂબ માંગે છે. સાથે સાથે જ્યાં જ્યાં આજ્ઞા ચૂકેલા છે, ખાસ કરીને આજના દિવસે તો આપણે દાદાને ચૂકી ગયા છે અને દાદાને ચૂકી ગયા તો પછી આપણો હથેળીમાં મોક્ષ આપેલો અનુભવાશે નહીં. એટલે જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. દીપક કાકા તમે બોલો. હસમુખ કાકા તમે બધા ઘરે રહો છો. આ દીપક આનંદજી તો છૂટા રહેલા છે એટલે થોડો પ્રોબ્લેમ થાય. તમને લોકોને શું થાય? પ્રોબ્લેમ તો થાય જ ને, બધા ચાલુ જ હોય પ્રોબ્લેમ. એટલે આ ફાઇલ એકને જેટલી જેટલી અસરો થાય છે બધી ખબર પડે કે આ ઊંચા નીચું થાય છે, બધી ભૂલો વાળું છે. એટલે તરત દેખાય પણ ખરું અને સામે પ્રતિક્રમણ પણ થાય. પણ ઘણી વાર એક્સાઇટ પણ થઈ જવાય છે અને એની અસરો પણ થાય. એટલે બધું ખ્યાલ આવે આમ કે હજુ કેટલી ફાઇલો ઊંચી નીચી થાય છે, અંદર કેવી કેવી ભૂલો ભરેલી છે, સ્થૂળમાં કેટલીક ભૂલો થાય છે, બધું ખ્યાલમાં આવે છે. હસમુખ કાકા તમારે તો ઘર પછી બિઝનેસ પછી એમ્પ્લોઈઝ. એટલે ઘરની અંદર આપણે રહેતા હોય, મમ્મી જોડે રહેતા હોય, પેલા પપ્પા જોડે રહેવાનું થાય તો એ દરેકની પ્રકૃતિ પ્રમાણે એ કંઈ પણ બોલે ત્યારે આપણે આપણી પ્રકૃતિ પણ એની સામે કામ કરતી હોય છે. તો આ છેલ્લા ઘણા વખતે આ જે પ્રયોગ ચાલી રહ્યો છે એમાં બધું દેખાયું કે એઝ એ મધર તરીકે કે એઝ એ ફાધર તરીકે કે તો કે એમને મને કેટલી બધી મોટી વસ્તુ આપી છે અને એની સામે એ લોકોએ એવું ક્યારેક કીધું ને કે મેં તને આ આપ્યું, મેં તને આ આપ્યું, હું તને આ લઈ ગયો, અહીં લઈ ગયો. અને આપણે કંઈ પણ નાની નાની વસ્તુ હોય તો એમને આપણે કહીએ કે જો તમને ત્યાં ગાડીમાં લઈ ગયા, જો તમને આ લઈ ગયા, તમને અહીં લઈ ગયા. તો એ વસ્તુ આપણે બતાડતા મતલબ બતાવી દેવાતી હતી. એવું છે. ઘણા વખતે આ બધું દેખાયું ભાઈ એ જે કરેલી વસ્તુ હોય તો કે કોઈ દિવસ કહેવાની હોય નહીં કે એમાં ખાસ કરીને ઘરમાં તો બોલવાનું જ ના હોય, પણ એ બધી વસ્તુઓ અલગ અલગ જગ્યાએ દેખાયું. ઘરને રિલેટિવ જોડે હોય, ભાઈ જોડે હોય, ભાભી જોડે હોય, આ બધી જગ્યાએ. તો કે આ વસ્તુ શું છે કે આપણું કામ જ આ છે
અને એ વસ્તુ તમે બોલો તો એ કેટલી મોટી ભૂલ કહેવાય એ બધું ધીરે ધીરે અંદર પ્રકૃતિ અંદર દેખાવા માંડી અને ધીરે 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 તો એની સામે ધીરે ધીરે કાઉન્ટર વેટ મુકાય કે ભાઈ તને દાદા ભગવાનની અંદર બતાડ્યા હોય તો કોણે બતાવ્યા છે તો કે મમ્મી પપ્પા થકી જ આપણને પ્રાપ્ત થયું છે ને કે આટલું મોટું સાયન્સ ગણો કે જે ગણો બધી વસ્તુ દાદા ભગવાન તો તે વસ્તુ ધીરે ધીરે કાઉન્ટર મૂકતા ગયા એમ કરતા 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 ધીરે ધીરે મતલબ જે ઉપકાર કરેલા છે એની સામે એમણે તો ઘણા 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 આપણી પર ઉપકાર છે કે ઉપકાર જેટલા જેટલા દેખાતા ગયા એમ કરતા બધું હવે ધીરે ધીરે મોડું પડતું જાય છે. જય સચ્ચિદાનંદ. વેરી ગુડ, બહુ સરસ તમારો ઓબ્ઝર્વેશન એક્સપિરિયન્સ, વેરી ગુડ. તો હસમુખ આનંદજી ત્રિમંત્ર બોલાવો, બંને દીપક આનંદજી ફોલો કરશે તમને. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુકારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ પાવકપણાસનો. સૌ પાવકપણાસનો. મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ. મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.